फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और आज हम लोग कहीं जा रहे हैं। ये देखिए, हम लोग तैयार हो गए हैं और मेरा बैग भी रेडी है। और ये देखिए, हाय, ये भी जा रही है। और यहाँ पर सौम्या भी खड़ी है और इसको भी जाना था, लेकिन बाइक से बन नहीं रहा था, तो इसलिए इसको नहीं ले जाएंगे। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं यहाँ अपनी दीदी के यहाँ। ये देखिए, ये दीदी भी आई है यहाँ पर। और ये देखिए, ये बैठी है। और ये मेरा ये जो वीडियो है, ये काफ़ी पुराना हो गया है, क्योंकि ये बसंत पंचमी के दिन का है ब्लॉग। तो मैंने ब्लॉग बनाया था, तो मैंने एडिट नहीं कर पाई, इसलिए ये मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट हो गया है। तो इसलिए मैं कई दिन के बाद मैं इसको डाल रही हूँ। तो ये जो दीदी हैं, ये बैठी थी, वो इनका घर था। तो हम और ये बड़ी दीदी इनके यहाँ आए हैं। और ये देखिए, यहाँ पर गन्ना लगा हुआ है और ये रूही को गन्ना चाहिए था, तो उसके लिए एक गन्ना निकाल के लाई हैं। और यहाँ बहुत सारा गन्ना है, ये देखिए। और इतना ही नहीं, इससे 10 गुना ज़्यादा इसके। और अंदर बहुत बड़ी फील्ड है, वहाँ पर बहुत सारा गन्ना लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्रेशर चलता है और वहाँ गुड़ बनता है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। और इनका घर जहाँ रहती हैं वो चौराहे पर है। और जहाँ पर गई थी हम लोग, जिस घर में, उस घर में गाय है, तो उसको चारा देने गई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो ये देखिए, अब आ गए हैं। अब ये देखिए, ये दीदी की दुकान है, क्योंकि यहाँ पर इनकी घर में ही दुकान है। और ये आगे साइड में है, रोड के पास इनका घर है, तो उसी में दुकान है। और ये देखिए, जीजा जी बैठे हुए हैं। और यहाँ पर राज है, दीदी का छोटा बेटा। और ये देखिए, दीदी के घर में ये नीचे के पार्ट में दुकान का सारा सामान भरा हुआ है, और ये जो रहती हैं ऊपर के पार्ट में रहती हैं। और हम लोग आ गए हैं यहाँ पर प्रसाद लेने, क्योंकि हम लोगों को जाना है कल एक मज़ार पर। तो ये देखिए, हम लोग अब आ गए हैं घर पे। ये दीदी हैं, इन्हीं का ये घर है, इन्हीं के यहाँ हम लोग आए हैं। ये बड़ी दीदी है मेरी, और ये दीदी जो है, ये इनसे छोटी है, लेकिन ये मुझसे बड़ी हैं दोनों लोग। और यहाँ पर ये देखिए, मंदिर जाना है कल, तो उसी के लिए प्रसाद लाया गया है, लड्डू। हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग जा रहे हैं मंदिर। और हम लोग सुबह जल्दी ही उठ गए थे और नहा धो के देखिए तैयार हो गए। और सुबह अभी उजाला नहीं हुआ है और भी अंधेरा ही है। और आज इतना ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है कि क्योंकि कोहरे की टप टप की बारिश हो रही है। यहाँ पर अब हम लोग ले गए फूल और प्रसाद, तो हम लोग घर से ही ले आए हैं, क्योंकि दीदी के घर के बगल में ही दुकान है, तो वहाँ पर लड्डू बनते हैं, तो वहीं से हम लोग ले आए हैं। तब यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है फूल। तब हम जा रहे हैं दर्शन करने के। और सुबह जल्दी इसलिए आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह इतनी भीड़ नहीं रहती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, क्योंकि बाहर देखिए कुछ नहीं दिख रहा है, अब बहुत ज़्यादा आज कोहरा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये अंदर मज़ार बनी हुई है और यहाँ पर चद्दरें चढ़ती हैं। और ये यहाँ पर चद्दरें जो मन्नत मांगते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वही चद्दर चढ़ाते हैं। बाद में मन्नत पूरी होने के बाद ही चद्दर चढ़ाते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन चद्दर चढ़ती हैं और सुबह से लेकर शाम तक इसमें चद्दर चढ़ती हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्ति है इस मज़ार में। तो हम लोग यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन प्रसाद चढ़ाने और दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर जो मन्नत मांगो वो पूरी होती है, तो ये इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और दूर दूर से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं इस मज़ार में। तो यहाँ हम लोग आए हैं बैलाने वीर बाबा। जो बैलाने वीर बाबा इनका नाम है, क्योंकि दोनों सगे भाई थे और दोनों सुबह डेली
साल के 12 महीने नंगे पैर गंगा स्नान करने जाते थे। उसके बाद बाल्हेश्वर बाबा के दर्शन करने और जल चढ़ाने जाते थे। तो इसलिए इन दोनों लोगों को शक्ति प्राप्त हुई थी। तो उन्हीं लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं और जो मन्नत मांगते हैं वो मन्नत भी पूरी होती है। तो इसलिए और यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन ये चद्दरें चढ़ती हैं और यहाँ मेला भी लगता है और यहाँ पर बहुत दूर से दर्शन करने लोग आते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो इसलिए हम लोग सुबह जल्दी ही आ जाते हैं। तो जितने टाइम हम लोग आते हैं उतने टाइम आराम से दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तो ये देखिए यहाँ पर मैं भी पूजा कर रही हूँ और दीदी भी साथ में बैठी हैं, दोनों लोग वो भी पूजा कर रही हैं। और ज़्यादा लेट होने से फिर अच्छे से दर्शन नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पास ही में दीदी का घर है, तो हम लोग अपने यहाँ से दीदी के यहाँ कल एक दिन पहले आ जाते हैं। उसके बाद उस दिन जल्दी उठ के दर्शन कर लेते हैं, तो आराम से दर्शन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो जाती है। और ये देखिए यहाँ पर चद्दर चढ़ रही है। तो यहाँ अगरबत्ती अंदर लगती नहीं है और ये सुबह और बाहर लगाते हैं अगरबत्ती, और सही भी है क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो ये देखिए मैं भी दर्शन करके बाहर निकल आई हूँ। अब ये देखिए चद्दर लोग जो जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वो देखिए वो चद्दरें चढ़ाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम लोग लगा ले रहे हैं फेरी, क्योंकि दर्शन करने के बाद फेरी भी हम लोग लगाते हैं। और देखिए कितना ज़्यादा कोहरा है, पीछे को देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कोहरा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए जब हम लोग आए थे तब बहुत थोड़ी भीड़ थी और हम लोगों की पूजा करते करते देखिए कितनी सारी भीड़ हो गई है। और हम लोगों की पूजा हो गई थी। उसके बाद हम लोग इधर मेला भी लगा था, तो हम लोगों ने भी मेला देखा। तो ये मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये ब्लॉग कैसा लगा है। क्योंकि मैं बाहर थी तो इसलिए कोई रेसिपी नहीं बना पाई, तो मैंने ब्लॉग बनाया है, तो इसलिए मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। देखिए ये मेरी भाभी हैं और उधर वो पीछे भी मेरी भाभी हैं। ये दोनों मेरी भाभी हैं और ये दीदी भी हैं। ये देखिए क्योंकि मायका मेरा पास ही में है, तो इसके बाद हम लोग अभी अपने मायके जाएंगे। और ये देखिए ये भी खड़े थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर चाउमीन खा रही हूँ। और ये मेरा भतीजा है और ये भाई, ये देखिए हमारे भाई सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे, देखा हरि जतन बहुरा है। ये देखो मैं आ गई हूँ अपने मायके, और यहाँ ये देखो ये मेरी भाभियाँ हैं, दोनों ये खाने की तैयारी में जुटी हैं। और यहाँ पर चाय नाश्ते का स्वागत हो रहा है। देखिए अब खाने की तैयारी में लगी हैं। रात के खाने का टाइम हो गया था। और उसके बाद ये देखिए हम लोग एक ही कमरे में बैठ के बातें सातें कर रहे थे, और ये मेरा भतीजा खेल रहा था। इधर ये दोनों मेरे भाई हैं, और ये देखिए यहाँ पर ये बैठा हुआ है, और यहाँ अम्मा भी बैठी हुई हैं। क्योंकि हम लोग बचपन से ही अम्मा बोलते हैं, तो हम लोगों की आदत है अम्मा बोलने की, तो अच्छा भी लगता है। और हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, और क्योंकि बहुत दिन के बाद सभी लोग इकट्ठे होते हैं तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, और टाइम का पता ही नहीं चलता कब टाइम निकल गया। और 11 बज गए थे रात के। तो इस तरह से अभी तक हम लोग बैठे हुए थे और ढेर सारी बातें कर रहे थे। और ये देखिए सभी लोग एक ही कमरे में देर रात तक बैठकर ढेर सारी बातें की, और उसके बाद फिर सब लोग सो गए और सुबह हो गई उसके बाद। तो ये देखिए मेरे पिताजी हैं, लेकिन हम लोग बाबू बोलते हैं, तो ये देखिए मेरे बाबूजी हैं। और ये सुबह उठ के ये तप्ता जला दिए हैं, क्योंकि सुबह तप्ता जला देते हैं और सभी लोग फिर उसके बाद इकट्ठे बैठ के तापते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए दीदी और अम्मा और बाबूजी सभी लोग ये बैठ के तप्ता ताप रहे हैं, और मैं भी आ गई हूँ।
और मैं भी यहीं पर चाय पीऊँगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए और लकड़ियाँ भी हैं तो तत्ते की कोई दिक्कत तो होती नहीं है, तो इसलिए तत्ता जला लेते हैं। और गांव में वैसे भी लकड़ियाँ रहती हैं, लकड़ियों की कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो इसलिए ये देखिए मैं भी आ गई हूँ और मैं भी यहाँ पर बैठ के चाय पीऊँगी। और उधर दोनों भाभियाँ मेरी पकौड़ियाँ बना रही हैं और सबको चाय नाश्ता करा रही हैं। और कल शाम को हम लोग गए थे और शाम तक हमको निकलना है अपने घर के लिए, तो इसलिए तो यहाँ पर सभी लोग एक साथ में बैठ के बातें कर रहे हैं। और देखिए काफ़ी ठंड भी हो रही है इस टाइम, कोहरा बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए मेरा भाई और ये आप लोगों को ये पकौड़ियाँ दिखा रहा है और बोल रहा है कि आप भी खाइए और बताइए कि इनका ये पकौड़ियाँ कैसी बनी है। तो इस तरह से ये देखिए ये भाभी है मेरी, ये देखिए पकौड़ियाँ भी इधर बन रही हैं। तो ये इधर साथ में खाना भी बन रहा है और पकौड़ियाँ भी बन रही हैं। एक लोग खाना बना रही हैं, एक लोग पकौड़ियाँ बना रही हैं। और दोनों लोग मुझसे छोटी हैं, लेकिन मैं तो नाम लेकर बोलती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, क्योंकि गांव में बहुत सारे बंदर रहते हैं। तो ये मेरे मायके में बहुत सारे बंदर हैं। और फिर शाम हो गई तो अब हम लोगों की हो रही है मायके से विदाई। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो ये देखिए अब हम लोग अपने घर के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ पर गांव के बाहर हम लोग आ गए हैं। और ये देखिए मेरे गांव के बाहर एक गंगा नहर है, तो पुल पार करके गांव के अंदर जाना पड़ता है। तो अब हम लोग आ गए हैं गांव से बाहर। तो ये देखिए अब जा रहे हैं अपने, और उसके पहले अभी हम जाएंगे अपनी दीदी के घर, क्योंकि दीदी के घर में मेरा कुछ अभी सामान रखा हुआ है। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर। तो यहाँ पर मैं अपना बैग ले और यहाँ पर जो सामान रखा हुआ था, क्योंकि सारा सामान मैं नहीं ले गई थी वहाँ पर। तो ये देखिए अब यहाँ से हो रही है मेरी विदाई। अब इसके बाद मैं सीधे अपने घर जाऊंगी। तो ये मेरी दीदी है, इन्हीं का ये घर है। तो इन्हीं के यहाँ मैं एक रात के लिए यहीं रुकी थी। और ये बड़ी दीदी भी आई थी, ये भी अपने घर जाएंगी। तो अब हम लोग दोनों साथ में निकल रहे हैं। और जब इकट्ठे होते हैं सब लोग तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर अलग अलग सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इस तरह से फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जाना पड़ता है। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।